नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्क्रीन पर देख सकते हैं मॉर्निंग असेंबली कॉन्फ्रेंस। आज दिनांक 6/12/2025 है और आज के मॉर्निंग असेंबली की शुरुआत सुविचार से करते हैं। सुविचार में दिया गया है, अगर आप सूरज की तरह चमकना चाहते हैं तो पहले सूरज की तरह जलना सीखिए। इफ़ यू वांट टू शाइन लाइक द सन, फर्स्ट लर्न टू बर्न लाइक द सन। दूसरा टॉपिक है मुख्य समाचार का। मुख्य समाचार में पहला है अंतर्राष्ट्रीय समाचार। भारत रूस के बीच 25 साल रणनीतिक संबंध पूर्ण होने के अवसर पर 23वीं शिखर वार्ता में भाग के लिए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन गुरुवार को नई दिल्ली पहुंच चुके हैं। राष्ट्रीय समाचार। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि मतदाता सूचियों के SIR में लगे BLO पर काम का दबाव कम करने के लिए अतिरिक्त कर्मचारियों को तैनाती की जाए। राज्य समाचार। झारखंड के किसानों को अब KCC पर 2 लाख तक का लोन बिना जमीन गिरवी दिया जा सकता है। खेल समाचार। झारखंड की राजधानी रांची के मारंगोम के अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम में हॉकी इंडिया लीग 28 दिसंबर से शुरू हो रही है। शिक्षा, कैरियर, टेक्नोलॉजी आदि। राष्ट्रीय राजमार्ग पर रिलायंस जियो और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया मिलकर टेलीकॉम आधारित रियल टाइम सेफ्टी अलर्ट सिस्टम ला रहा है, जिससे हाईवे पर जाम कोहरे का पहले ही अलर्ट मिल जाएगा। अगला टॉपिक है GS का, कक्षा 1 से लेकर 5 तक के लिए। पहला क्वेश्चन दिया गया है, बूझो तो जाने। वो बोल नहीं पाती, सुन नहीं पाती, आंखें भी नहीं, पर सबको राह दिखाती। इसका सही उत्तर क्या है? दीपक। दूसरा क्वेश्चन है, अंक 05 में कितना जोड़ा जाए कि 11 आएगा? तो इसका सही उत्तर है 6। तीसरा क्वेश्चन है, तिरंगा का सफ़ेद रंग किसका प्रतीक है? तो इसका सही उत्तर है शांति का प्रतीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक साल में कितने दिन होता है? तो एक साल में 365 दिन होता है। तो दोस्तों, आप सभी को बताना है कि लीप वर्ष में कितना दिन होता है। 5वां सवाल है, दिसंबर से पहले कौन सा महीना आता है? तो दिसंबर से पहले नवंबर का महीना आता है। अगला GS का क्वेश्चन है, वो कक्षा 6 से लेकर 8 तक के लिए। पहला सवाल है, फ्लाइंग सिख के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो इसका सही उत्तर है मिल्खा सिंह। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, अगरा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो सही उत्तर है यमुना नदी। तो दोस्तों, आप सभी को ये बताना है कि भारत का सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है। तीसरा सवाल है, पेड़ के कौन से भाग से कॉफ़ी बनाई जाती है? तो इसका सही उत्तर है बीज से। चौथा सवाल है, सबसे प्राचीन वेद का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऋग्वेद। दोस्तों, जितने भी प्राचीन वेद है उस सभी वेदों का आपको नाम बताना है कमेंट्स बॉक्स में। 5वां सवाल है, शून्य की खोज किसने किया था? तो इसका सही उत्तर है आर्यभट्ट ने। अगला टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है GS का ही, वो कक्षा 9 से 12 तक के लिए। पहला सवाल है, शरीर के सभी कार्यों का नियंत्रण कौन सा अंग करता है? तो इसका सही उत्तर है मस्तिष्क। दूसरा सवाल है, कोयला किस चट्टानों में पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है परतदार चट्टानों में। तो दोस्तों, आप सभी को ये बताना है कोयला कौन सा युग में सर्वाधिक निर्माण हुआ था। तीसरा सवाल है, सिखों के प्रमुख या प्रथम गुरु कौन थे? तो इसका सही उत्तर है गुरु नानक। चौथा सवाल है, सौरमंडल में आकार की दृष्टि से पृथ्वी का स्थान कौन सा है? तो पृथ्वी का स्थान कितना है? 5वां स्थान है। 5वां सवाल है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? तो इसका सही उत्तर है रविंद्रनाथ टैगोर। अगला टॉपिक है, आज का महत्वपूर्ण दिवस। 6 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 6 दिसंबर 1956 को भारत के संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निधन हुआ था। इस दिन को उनके निधन की स्मृति में महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला टॉपिक है प्रेरक प्रसंग का। प्रेरक प्रसंग का जो शीर्षक है, छोटा दीपक और अंधेरा कमरा। एक शांत से घर में एक छोटा सा दीपक बड़े अंधेरे कमरे के कोने में रखा रहता था। वह रोज़ घर की बड़ी बड़ी लाइटों, बल्ब, ट्यूबलाइट, लालटेन को देखता और खुद को बहुत छोटा समझता। वह अक्सर अपने मन में कहता, मैं तो बस एक छोटा सा दीपक हूँ। मेरी रोशनी कितनी कम है, मैं भला क्या कर पाऊँगा। एक रात तेज आंधी आई, बिजली कड़कने लगी, खिड़कियाँ हिलने लगी और अचानक पूरे घर की बिजली चली गई। हर तरफ घना अंधेरा फैल गया। घर वाले परेशान हो गए, कुछ दिख नहीं रहा था। उन्हें तभी कोने में पड़ा छोटा दीपक याद आया।
उन्होंने उसे जलाया। जैसे ही छोटी लौ ऊपर उठी, पूरा कमरा हल्की सी मगर सुकून देने वाली रोशनी से भर गया। अंधेरा धीरे धीरे पीछे हट गया। बच्चे डरना बंद कर दिए। घर वाले आराम से चल फिर पाए। दीपक गर्व से चमकने लगा। उसे पहली बार समझ आया, कामयाब होने के लिए बड़ा होना जरूरी नहीं, थोड़ी सी रोशनी भी बहुत सा अंधेरा मिटा सकती है। कहानी का सार यह है कि खुद को कभी कम मत आंको, छोटी कोशिशें भी बड़ा बदलाव ला सकती है। तो दोस्तों, आज के लिए यहीं तक। सभी को जोहार।